अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं गाला की एक वैरायटी थी, लेकिन कीड़ों ने इसको जो है ख़त्म कर दिया है। ये जो कीड़ा है, हम कीड़ा भी दिखाएंगे। अभी ये चढ़ रहा है। तो मेरे साथ मेरा साथी हारून साहब था, तो वो कह रहा था कि रात को ऊपर चढ़ते ही कीड़े तो रात भर ये काम शाम करके सुबह नीचे उतर जाते। तो वो सही निकला अभी, क्योंकि कीड़ा यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो दूसरा ये कि आप लोग जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कीड़ा तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ मतलब मुझे लगता है हज़ारों कनाल की ज़मीन है, सब ज़मीन में है। अगर मेरी ज़मीन में आज ख़त्म हो जाता है तो चलो कम से कम 2 4 5 दिन जब तक बारिश होती है तब तक वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि मतलब ये जो इसका क्लोरोफिल है उन्होंने, हाँ मतलब फोटोसिंथेसिस ने इसका काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप देखिए इसने बिल्कुल जाली बना दी है इसको। तो आप ये बताइए हमें कि इसमें कौन से हम न्यूट्रिएंट्स डालेंगे और कौन सी मतलब जहरीली दवाई ऐसे हम इसमें डालेंगे, ताकि जो बाकी इसके पत्ते जो बचे हुए हैं इसको कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ये कीड़ा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ये वाले कीड़े हैं। और ये हज़ारों लाखों बल्कि अरबों कीड़े यहाँ हमारे आसपास जितनी भी घास है सब घास में है। तो इन कीड़ों ने इस बार बहुत ही भरमार मचाई है। यहाँ कहीं घास नहीं है, कहीं मक्की नहीं है, सब जगह। अल्लाह का तो कहर है ही है। अल्लाह से हम पनाह मांगते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि ये सब चीज़ें जो नुकसानदेह है, कितनी मेहनत मशक्क़त के बाद किसी फसल को हम तैयार करते हैं, फिर ऐसी छोटी सी मखलूक अल्लाह की आ जाती है और वो हमारे सालों की मेहनत को, हज़ारों लाखों पैसे की जहाँ उम्मीद होती है, लगाया होता है हमने, वो सब ज़ाया हो जाता है। तो ये देखिए ये वाला कीड़ा ऊपर की तरफ चलेगा और जो बाकी पत्ते इसमें बचे हैं तो उनका भी सत्यानाश कर देगा। तो आप ज़रूर बताएं कि इसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। एक तो बारिश वगैरह आ जाएगी फिर तो यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगी, लेकिन उसके अलावा मतलब कल हम यहाँ इस आर्चर्ड को दवाई करने के लिए आ रहे हैं। तो कौन सी दवाई के साथ कौन सा न्यूट्रिएंट्स डालना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि पौधा हमारा अभी है कमज़ोर हो चुका है। सॉइल एप्लीकेशन इसमें हम दे नहीं सकते, बारिशें नहीं है तो वो डिकम्पोज होगी नहीं, मतलब वो रूट्स खुराक को सही तरीके से ले नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा एरिया जो नीचे ड्राई है। तो पानी लगाना भी मुश्किल है। मैं लगाऊंगा 10 30 50 पेड़ों को, लेकिन यहाँ ऐसे ही हालत होगी है, इतनी ड्राइनेस है कि एक एक ड्रम अगर एक पेड़ को लगाएंगे फिर भी पूरा नहीं होगा। तो आप हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में बताएं कि आप में से अगर किसी ने कभी भी ऐसा तजुर्बा किया है, यानी आपको भी ये प्रॉब्लम आई हुई थी, तो आपने कौन सा तजुर्बा इसमें इस्तेमाल किया है, कौन सी दवाई आपने इस्तेमाल किया और कौन से न्यूट्रिएंट्स आपने इस्तेमाल किया, ताकि ये दोबारा से जो है हमारा पौधा रिकवर हो जाए। तो कुछ पौधे जो है, कुछ पौधों में ज़्यादा नुकसान है, लेकिन कुछ पौधे हरे भरे हैं। लेकिन इनमें भी देखिए आप, इनमें भी इन्होंने इसमें भी सुराख करना इन्होंने शुरू कर दिया। आज तो कम दिख रहे हैं तो, लेकिन कुछ पेड़ बिल्कुल हमारे खाली हो चुके हैं, यानी पत्ते शत्ते उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। घास का भी ड्रॉबैक हो सकता है हारून साहब, जो घास नीचे लगाई है हमने, इसका भी हारून साहब बता रहे हैं कि जो नीचे घास लगाई है उसका भी ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि वो भी जो है हमारे पेड़ों को नुकसान कर रहा है। वो आसानी से पौधे जो है वो कीड़े जो चढ़ रहे हैं वो नुकसान कर रहे हैं। तो ज़रूर हमें बताइए अपने कमेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम।